सो जीओसी के कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट मैंने बोला है आपको बेटा इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। रिएजेंट्स में दिस रिएजेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। दिस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनायन, कार्बीन एंड नाइट्रीन। एक और बताया था आपको बेंजाइन। तो बेंजाइन वाले कंटेंट हमने करने नहीं है, बेंजाइन वाले कंटेंट हमने नहीं करने हैं। बेंजाइन कंटेंट में क्या होता है वो सिर्फ आईआईटी एडवांस का टॉपिक है, तो उसे नहीं करना बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ई पॉजिटिव, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव और ई, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आपको अब इलेक्ट्रोफाइल्स के डेफिनेशन में नहीं जाना है, बस ये जरूर पहचानना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। कोई रिएजेंट दे दे, तो कोई रिएक्शन दे दे, कोई रिएजेंट दे दे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का सॉरी मैं टेक्निक बताऊंगा आपको। पहले इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल्स फिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब ये खुद पॉजिटिव होगा चाहे न्यूट्रल हो। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट समझो, पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, having 6 electrons overall, these are known as electrophiles। ये टेक्निक है पहचानने की इलेक्ट्रोफाइल्स की। ये टेक्निक आपको कहीं मिलेगी नहीं, ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानने की टेक्निक है बेटा कि पॉजिटिव और न्यूट्रल, कोई भी पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, जिसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलूंगा। डेफिनेशन पे नहीं जाना, कि ध्यान देना है, पहचानना पड़ेगा रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल में तो कैसे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये पहचानना है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं ले लेता हूं बेटा CH3 पॉजिटिव, इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। तो बेटा CH3 पॉजिटिव की बात करूं तो CH3 पॉजिटिव में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। मान लो कि इसके साथ क्लोरीन जुड़ा था, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया यहां से। इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो जरा इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जी बेटा लोग? 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये CH3 जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं लिख रहा हूं यहां पर NH4 पॉजिटिव। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? आप बताओ। तो नाइट्रोजन होता है, अमोनिया अगर मैं बनाऊं तो अमोनिया के पास ये 5 नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच है। कुछ इस तरीके से देखते जाओगे बेटा, काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके पता कर लोगे कि इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। अगर मान लो H+ का अटैक हो गया तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड पेयर में, ये NH4 पॉजिटिव है जी बेटा। अब ये NH4 पॉजिटिव की बात करूं तो बताओ जरा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या तुम्हें? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने टिक कर दिया, ये पॉजिटिव है बट इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं है NH4 पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इसके बाद CH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ऐसा कुछ ले रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है बेटा NO2 पॉजिटिव। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल। अब NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इनफैक्ट है। अब NO2 पॉजिटिव कैसा होता है ये देखें जरा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 5। तो इसके पास 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डबल बॉन्ड से बंधे हुए थे, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेटेड था। क्यों कोऑर्डिनेटेड था? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना नहीं सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि डी सबसेल नहीं है, इनऑर्गेनिक का कंटेंट है। देखते जाओ, डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। मान लो ये नाइट्रोजन इस साइड से किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेंट से जुड़ा हुआ है बेटा, मान लो इधर फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके विड्रॉ करके निकल लिया। तो यहां से निकल लिया तो इसके पास क्या आ गया जी बेटे? पॉजिटिव। अब जरा काउंट करो कि इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इनफैक्ट तो 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं बोलूंगा कि NO2 पॉजिटिव एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, सॉरी NO2 पॉजिटिव एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है।
ETC लिख देता हूं, पहचानना सीख गए होंगे आप लोग। लेकिन इस NO2 पॉजिटिव के लिए एक अच्छी बात है बेटा, वो जरा देखो आप। NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म कैसे होता है। NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन का क्वाइट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहीं भी नाइट्रेशन प्रोसेस में इसको हम यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा होगा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, वहां यूज किया था इसको हमने। तो NO2 पॉजिटिव कब बनेगा, कहीं पर भी बेटा अगर H2SO4 के साथ HNO3 दे रखा हो, ध्यान दो, माइंड माय लैंग्वेज। तो दो जब एसिड कंटेंट एक साथ मिक्स किया हमने, तो H2SO4 इस HNO3 से बढ़िया एसिड है, तो ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव। ये क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव। और अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये HNO3 या बेस की तरह काम करेगा बेटा, OH माइनस रिलीज करेगा। अब ये H प्लस OH माइनस मिल के बन गए वाटर। और बताओ ये H2SO4 क्या बन गया? H2SO4 बन गया क्या? HSO4 माइनस। और HNO3 क्या बन गया? OH निकल चुका है, OH माइनस निकल चुका है, तो बन गया NO2 पॉजिटिव। और NO2 पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मतलब कि कहीं भी बेटा अगर फॉर्मेशन नाइट्रेशन प्रोसेस दे दे, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड का मिक्सचर ही लेते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड का मिक्सचर क्या करेगा? नाइट्रो कंटेंट, नाइट्रो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। और नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी तो कहां से अटैक होगा, क्या अटैक होगा, किस तरीके का अटैक होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में करते हैं। कॉपी करो इसको। GOC का फर्स्ट कंटेंट मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स बताया था आपको, सेकंड कंटेंट इज न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए बेटा न्यूक्लियोफाइल्स से न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है। सबसे पहले तो आप न्यूक्लियोफाइल्स जानो। तो न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं Nu नेगेटिव से, और मेरे अकॉर्डिंग Nu नेगेटिव और Nu डॉट डॉट मींस Nu लोन पेयर, इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स कैसे बना है, कैसे बना है? तो न्यूक्लियो किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फिलिक मींस पॉजिटिव लविंग वो होगा ना बेटा जो नेगेटिव हो, या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो भी तो पॉजिटिव लविंग हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स का डेफिनेशन पे नहीं जाना आपको, न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन पे नहीं जाना। न्यूक्लियोफाइल्स होता क्या है ये होता क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल विद लोन पेयर, माइंड माय लैंग्वेज, न्यूट्रल विद लोन पेयर, एलपी में लिख रहा हूं लोन पेयर के लिए, न्यूट्रल विद लोन पेयर हैविंग ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल, 8 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल हो, देख लो, ध्यान दो, नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल विद लोन पेयर हो एंड 8 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल हो, तो मैं उसको बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे मैं ले रहा हूं बेटा यहां पर CH3 नेगेटिव, आप बताओ इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट? CH3 नेगेटिव में देखो आप, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, ये मैं फंडा बता रहा हूं आपको, कहीं बुक में नहीं मिलता ये अपना लॉजिक है, अपना एक्सपीरियंस का आता है, एक्सपीरियंस से आया है ये चीजें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी है ओवरऑल, न्यूट्रल हो लोन पेयर के साथ या नेगेटिव हो तो मैं न्यूक्लियोफाइल्स बोलूंगा। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए मैंने क्या टेक्निक दी आपको? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ओवरऑल, न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में भी 6 इलेक्ट्रॉन मैंडेटरी है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो गायब, खत्म। उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है बेटा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। सो CH3 नेगेटिव की बात करते हो तो CH3 नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे काउंट करो? ये कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन काउंटेड है तो हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन। मान लो कि इस साइड कोई मेटल है, मेटल ले लिया, ये इससे अटैच्ड है, कुछ इस तरीके से अटैच्ड है बेटा। अब अगर कोई मेटल जुड़ा हुआ है तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, तो मेटल निकल लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया जी बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव का मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक मेटल का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो काउंट करो अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस कि ये CH3 नेगेटिव जो है इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। CH3 नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। इफ आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, फ्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं CN नेगेटिव
और ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इस CN नेगेटिव को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस CN नेगेटिव को देखो, जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, मान लो 4। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टोटल 5। ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कुल मिलाकर ट्रिपल बॉन्ड बना। और कार्बन मान लो इधर किसी के साथ, मान लो ये पोटेशियम के साथ जुड़ के KCN बना है। तो पोटेशियम इज अ मेटल, तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ध्यान दो, अच्छे से समझते जाओ। मैं तो अपने मोमेंटम में चलूंगा, आपको रोकना होगा, रोक देंगे आप क्लास के बीच में। सो पोटेशियम साइनाइड, और ऑनलाइन जो बच्चे देखेंगे उनको अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, वो मैं समझा दूंगा। तो KCN, ये पोटेशियम है, पोटेशियम पॉजिटिव साइनाइड CnCN। तो पोटेशियम इज मेटल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंटेंट। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज किया पोटेशियम गया, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए माइनस साइन में। ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका अपना और एक दूसरा हर का इसमें पोटेशियम ने दिया इसको। अब देखो यहां पर, तो इस कार्बन को चेक करो और नाइट्रोजन को चेक करो, आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन को मैं देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल विद लोन पेयर है बेटा, न्यूट्रल विद लोन पेयर। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल विद लोन पेयर है, तो इसको भी तुम न्यूक्लियोफाइल बोलोगे कि नहीं? यस। और ये कार्बन को चेक करो आप, कार्बन के भी यहां पर काउंट करो, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल विद लोन पेयर विद 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल। मतलब साइनाइड वो कंटेंट है जहां पे दोनों के दोनों कंटेंट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे। ये Nu डॉट डॉट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कुछ रिएक्शंस में इसके काम आएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन सा है, किसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, वो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे मान लो इसमें इतने सारे न्यूक्लियोफाइल्स मैंने दे दिए आपको, कहीं न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है, मैंने दो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दिया और आपसे पूछा कि बताइए बेटा कौन रिएक्ट करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा? तो बेटा जो स्ट्रांग होगा वो अटैक करेगा जल्दी, जो स्ट्रांग होगा वो अटैक करेगा, जो स्ट्रांग होगा वो रिएक्ट करेगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो जो स्ट्रांग होगा वो रिएक्ट करेगा। जानने के लिए सबसे पहले इसका रिएक्टिविटी ट्रेंड तो जानना पड़ेगा बेटा, इसकी स्ट्रेंथ का तो पता करना पड़ेगा। तो आओ इसकी स्ट्रेंथ का पता करें, किससे? न्यूक्लियोफिलिसिटी से। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है। अब मैं इसको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से हट के पढ़ाता हूं बेटा, एकदम हट के। तो क्रैश कोर्स में थोड़ी एनर्जी लेवल मेरी बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम कंटेंट बच्चों को दे सकूं। टाइम कम होता है, स्लॉट कम होता है, मैक्सिमम कंटेंट आपको दे सकूं। हाँ कोई दिक्कत है तो आपको रोकना है, ये काम आपका है बेटा। ऑनलाइन बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स होती है। अब इसको जरा पीरियोडिक टेबल वाइज चलते हैं। तो पढ़ रहे बेटा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन है? कार्बन है। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। मैं क्या करता हूं, इन सबको न्यूक्लियोफाइल बना लेता हूं। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाता हूं देखो जरा, इसको मैं बना लेता हूं CH3- इज इट अ न्यूक्लियोफाइल और नॉट? देख लो। इसको मैं बना देता हूं NH2-, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल और नॉट? देख लो। ये ऑक्सीजन है, मैं बना देता हूं OH-, इज इट अ न्यूक्लियोफाइल और नॉट? देख लो। यहां है जी बेटा F-। इस न्यूक्लियोफाइल में एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा, न्यूट्रल वाला वाटर H2O इज अ न्यूक्लियोफाइल और नॉट? काउंट करके देख लेना, न्यूक्लियोफाइल है। इसके एग्जांपल में इसको भी ले सकते हैं H2O। ऑक्सीजन में आप काउंट करो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा। अमोनिया इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया में भी नाइट्रोजन पे काउंट करो, न्यूट्रल है, लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। मैं इसके एग्जांपल में एक और लिख देता हूं बेटा अमोनिया। अमोनिया भी काउंट करना न्यूक्लियोफाइल है, फिर लिख देता हूं एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे कंटेंट। अब मैं फिर से आ जाता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे।
इस न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखो, CH3 माइनस है, मैं इसके नीचे चलता हूं तो कार्बन के नीचे आता है जी बेटा सिलिकॉन, CiSiS3 नेगेटिव भी हो सकता है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस PH2 नेगेटिव भी हो सकता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर SH नेगेटिव भी हो सकता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होता है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की बात करूं मैं, तो यहां देखो एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि which one is a strong nucleophile, which one is a strong nucleophile, क्वेश्चन ऐसा था, which one या ऐसे लिख देता हूं मैं, which is the strongest nucleophile। ऑप्शन में थे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड D पार्ट F माइनस, ऐसा कोई क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको हर जगह। अब देखो बेटा, तो यही 4 ऑप्शन दिए मैंने, आप बताओ यहां लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बेटे, यहां हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, क्यों घटती है अब ये मुझे डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सीक्वेंस होता है। अब ये जरा सोचो आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटी, तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे एलिमेंट्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो चाहेगा ना कि उसके पास माइनस रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने ऊपर माइनस रख के खुश होता है, तो कभी जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर माइनस है तो ये चाहेगा क्या कि कहीं रिएक्ट करके अपना माइनस खत्म कर दें? अरे बोल लो नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये कभी भी बेटा अपने माइनस को अपने ऊपर होल्ड करना चाहेगा, और अगर ये माइनस अपने ऊपर होल्ड करना चाहेगा तो उस केस में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन। इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहां पर कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां एक सॉल्वेंट इफेक्ट है, उस सॉल्वेंट इफेक्ट को हमको देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, और यहां टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन में कौन सा हो गया बढ़िया न्यूक्लियोफाइल? CH3 माइनस, CF माइनस, CH3 माइनस, आंसर इज ए पार्ट। लेकिन अब यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी पे एक पॉइंट कंसीडर करना होता है हमने बेटा, वो पॉइंट होता है सॉल्वेंट का। अब वो सॉल्वेंट का क्या पॉइंट है, सॉल्वेंट क्या है, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। कॉपी करो।